दोस्तों, मैं आपसे शेयर करूंगा सचिन के कुछ ऐसे किस्से जो इस डायरी में कैद हैं। शायद आपको मालूम ना हो और हो सकता है कुछ आपको मालूम भी हो। ठीक है, तो इसमें ख़ास तौर पर मैं आपसे शुरू किया करूँगा वर्ल्ड कप 2003 की कुछ यादें, और शेन वॉर्न का एक किस्सा है, हेनरी ओलंगा का एक किस्सा है, कोच रमाकांत आचरेकर का से जुड़ा किस्सा है। तो आप बने रहिएगा, मैं आपको 3-4 किस्से बताऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने शायद सुने ना हो। पहले ही देखते हैं सचिन के कुछ फेवरेट शॉट्स हैं। स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट, बैकवर्ड पंच, लेट कट, लॉफ्टेड ड्राइव। इनकी सभी टेक्निक्स मैंने जमा की थी अपने पास। 2003 वर्ल्ड कप। ठीक है, शुरू करता हूँ यहाँ से कुछ किस्से आपको, इंटरेस्टिंग किस्से। हमारा पहला मैच हुआ था हॉलैंड के खिलाफ। छोटी टीम थी, नई टीम आई थी। सचिन ने 50 रन किए थे, बट इस टीम से पहले सौरव गांगुली सचिन के पास आए थे दादा, और सचिन को कहा था आप ओपन कीजिए हमारे लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले सचिन ओपन नहीं कर रहे थे। ठीक है, उनको अचानक से 2003 में ओपन करा गया फिर से। सेकंड मैच बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था हमारा। 36 रन बनाए सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 15 फेब को था ये। ठीक है, इसमें हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। फिर सचिन गए नेट्स में, काफ़ी प्रैक्टिस की उन्होंने। फिर अगले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे से मुझे याद है एक किस्सा। हेनरी ओलंगा एक गेंदबाज थे, अगर आपको याद हो तो। सचिन को एक विकेट उन्होंने जल्दी ले लिया था एक मैच में, और उसके बाद काफ़ी कुछ कहा कि मैंने सचिन का विकेट इतनी आसानी से ले लिया है, और काफ़ी अपने को बड़ा चढ़ा कर दिखाया था। लेकिन अगले मैच में सचिन ने जो उनकी धुनाई की, मतलब बहुत बुरी तरह से उनकी धुनाई की। उन्होंने उस सीरीज़ के बाद संन्यास ले लिया था और कहा था कि मतलब उनके एक प्रकार से करियर पूरा तबाह हो गया था। सचिन ने उनका करियर तबाह कर दिया था। इतिहास में ये काफ़ी जाना जाता है, लोकप्रिय किस्सा है, और वो कमेंटेटर बन गए थे। तो जिम्बाब्वे से जुड़ा ये किस्सा है। फिर ये 152 रन बनाया था सचिन ने। यह हुआ था नामीबिया के खिलाफ मैच हुआ था। ठीक है, डेट आपको दिख रही है, फेब 21 सैटरडे। मैंने सब नोट किया था। इस मैच के बाद इंग्लैंड के साथ मैच था। सचिन ने इसमें 52 बनाए थे। एंड्रू कैडिक एक गेंदबाज थे, आप अगर याद होगा तो, लंबे टॉल गेंदबाज हैं। उन्होंने टिप्पणी की सचिन पे कि सचिन ने एक छोटी टीम के खिलाफ रन बनाए हैं, तो क्या बात है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। सचिन ने फिर जब एंड्रू कैडिक की जो धुनाई की, 2 चौके और छक्का एक ही ओवर में जड़ा था, और वो सिक्स इतना लंबा था, वो पुल शॉट मारा था, स्टेडियम के पार चला गया था वो। तो कैडिक भी मान गए थे कि वहाँ सचिन के बल्लेबाज है। जब हमारा जब सचिन ने अपनी 98 रन की इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो शोएब ने देखिए क्या कहा था, होंगे सचिन महान पर अब संभल जाए शोएब। ये इनिंग्स से पहले उन्होंने कहा था। सेम चीज़ कही थी वसीम अकरम ने, मुख्य लक्ष्य सचिन से निपटना। ठीक है, फिर उन्होंने आफ्टर द मैच कहा सचिन के खिलाफ खेलना दुर्भाग्यपूर्ण। ये जब कहा जब सचिन ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से धोया था और उनसे जीता हुआ मैच बड़ी आसानी से उनको हरा दिया था। जिम्बाब्वे के एक बल्लेबाज हैं, आपको याद है, अगर 2 भाई थे, एंडी फ्लावर और ग्रैंड फ्लावर, ओपन करते थे, उसमें से एक भाई। उन्होंने कहा था एक तरफ सचिन है तो दूसरी तरफ बाकी बल्लेबाज। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि सचिन को दी थी। पर दोस्तों, मैं आपको से शेयर करता हूँ सचिन का वो किस्सा। जब सचिन 2003 के वर्ल्ड कप के बाद वापस लौटे अपने घर, तो उनके दोस्तों ने मुंबई में उनसे ट्रीट के दौरान छोटे से ट्रीट किया होगा। बोला आप अपना बैट दिखाओ, इस प्रकार का कि एक गोल्डन बैट मिलता है मैन ऑफ द सीरीज़ वाले खिलाड़ी को, हमें वो बैट देखना है। तो सचिन ने कहा वो बैट तो मेरे पास है ही नहीं, वो बैट तो मैंने वहीं छोड़ दिया या दे दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उस बैट के लिए मेरे लिए मायने नहीं है उस गोल्डन बैट के, क्योंकि हम वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत पाए। तो सोचिए, इतनी बेहतरीन पूरी सीरीज़ में खेला, बट एक इमोशनल मोमेंट था ये उनके दोस्तों के लिए भी, सबके लिए, सचिन के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी जो सचिन के आपको जो 200 शतक सचिन, जो 100 शतक सचिन ने बनाए हैं, उनमें से जो फेवरेट शतक है आप प्लीज़ वो बताइएगा कि कौन सा आपका फेवरेट शतक है। शाहजहाँ वाला है, या जिसमें डबल 100 मारा सचिन ने वो बनाया, वो आपका फेवरेट है, या कोई भी जो आपका पसंदीदा वो आप लिखिए ज़रूर। सचिन के जो कोच थे गुरु रमाकांत आचरेकर, तो वो सचिन को अपने स्कूटर पर बैठाकर एक मैच से दूसरे मैच में ले जाते थे। मीन्स कि जब मैचेस चलते थे, जब सचिन इंडियन टीम में नहीं थे, तो मुंबई में एक साथ काफ़ी सारे मैचेस चलते थे। उसमें वो जैसे सचिन आउट होते थे तो वो उनको फील्डिंग नहीं कराते थे,
वो दूसरी अपने स्कूटर में बैठाते थे, दूसरे ग्राउंड पर ले जाते थे, ग्राउंड आसपास होते थे, फिर वहाँ आउट हुए तो दूसरी जगह रहते थे। तो क्योंकि सचिन के मतलब गुण उन्होंने देख लिए तो उनको बहुत बुरी तरह से अच्छी तरह से निखारना चाहते थे। उनके साथ एक फेमस किस्सा जुड़ा हुआ है कॉइन्स का, सिक्कों का। हाँ, शायद आप जानते हो। तो मैच जब ख़त्म होता था, प्रैक्टिस मैचेस या प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होते थे, तो गुरु रमाकांत ऐसे विकेट के ऊपर एक सिक्का रख देते थे सचिन के, और सचिन को कहते थे आप बैटिंग कीजिए। और उस समय कम से कम 20 से 25 फील्डर्स होते थे वहाँ पर, क्योंकि सब इकट्ठे हो जाते थे एक ही ग्राउंड पे। तो रमाकांत कहते थे कि अगर आप में से जो भी सचिन को आउट कर लेगा वो कॉइन आपका हो जाएगा, अगर सचिन आप आउट नहीं होते हो तो ये सिक्का आपका। तो इस प्रकार से सचिन ने वो 13 बहुमूल्य सिक्के जमा किए थे, जो आज तक सचिन के पास संभाल के रखे हुए हैं। वो अपने गुरु की काफ़ी शिद्दत से इज्जत करते थे। तो यदि आप अच्छे अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हो तो किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, ख़ासतौर पे अपने गुरु से सीखें। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के जो महान स्पिन गेंदबाज हैं, उन्होंने कहा था कि सचिन अब उनके सपने में आने लगे हैं और सपने में भी उनको धो रहे हैं। पर शेन वॉर्न को मारना इतना आसान नहीं था। सचिन ने उनके लिए एक अलग सी रणनीति बना के प्रैक्टिस की थी, वो मैं आपको रणनीति बताता हूँ। उन्होंने सचिन ने एक जो मुंबई का लोकल गेंदबाज होता है डोमेस्टिक क्रिकेट वाले, एक स्पिनर को बुलाया और पिच को लेग स्टम्प के बाहर से थोड़ा सा खुदवा दिया, फावड़े से खुद भी थोड़ा सा छिल दिया, करवा दिया थोड़ा सा, मतलब रफ करा दिया, रफ, ताकि स्पिन हो सके। तो जो ऑर्डिनरी स्पिनर था उसकी स्पिन उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनसे स्पिन करवाई सचिन ने कि भाई अब तुम इस पे स्पिन करो। पहले हाफ पिच पे उनको कहा कि आप हाफ पिच पे पहले मुझे स्पिन कराइए, और फिर वो खुदवा के उससे बहुत ज़्यादा स्पिन हुई तो शेन वॉर्न के लिए उन्होंने वो प्रैक्टिस की, तब जाके शेन वॉर्न को उन्होंने मैच में मारा। तो ऐसे कुछ काफ़ी दिलचस्प किस्से हैं सचिन के। एक वो उन्होंने फास्ट जो बॉलर्स होते हैं और काफ़ी मूवमेंट जिनको मिलती है, उनके लिए खास रणनीति से प्रैक्टिस करते थे। गोल्फ बॉल जो होती है उसको हल्का सा साइड से काट देते थे, गोल्फ बॉल को हल्का साइड से काट दिया तो उससे क्या होता है कि फास्ट बहुत जाती है गोल्फ बॉल, प्लस वो मूव करती है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ तेज़ी के साथ, और बाउंस बहुत अच्छा होता है उस पर। तो वो एक ख़ास प्रैक्टिस की थी उन्होंने, जितने भी पेसर्स हैं उनसे निपटने के लिए। तो सचिन ऐसे ही सचिन ही बने हैं, वो अलग प्रकार से प्रैक्टिस करते थे। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, आप उस पर जाके चेक करेंगे। सचिन के मैंने प्रैक्टिस के अलग अलग तरीके बताए हैं उसमें। तो क्योंकि वीडियो में ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता, इसलिए अगर आपको विस्तार से जानना हो तो आप उस पर जाइए। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मुझे अभी याद आ रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू ने ये शेयर किया था। उन्होंने कहा कि अचानक से क्या हुआ कि उस समय सचिन इंटरनेशनल टीम में थे। सिद्धू को अचानक से रात को आवाज़ आई टक 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 करके, मतलब उनको बहुत शोर हुआ। 2 दिन से आवाज़ सुन रहे थे वो, तीसरे दिन गए यार चेक करने क्या हो रहा है, रात को 12 बजे 1 बजे हो क्या रहा है, कौन नॉकिंग कर रहा है, मतलब कोई दरवाज़ा पीट रहा है, क्या कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि सचिन शीशे के सामने, जो हैंगिंग बॉल होते हैं ना, रस्सी से बॉल लटका के, तो थोड़ा सा धीरे से सामने से, तो देखो सचिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिद्धू ने कहा कि आप इतनी रात को क्या कर रहे हो ये। तो उन्होंने, सचिन ने सिंपल सा जवाब दिया, सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ, और शीशे में अपने आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बल्ले को सीधा कैसे रखूँ। सचिन की स्ट्रेट ड्राइव ऐसे ही फेमस नहीं है कि मतलब आते ही किसी ने आसानी से लगा दिया, जो इतना आसान दिखता है वो इतना आसान होता नहीं है। इस स्ट्रेट ड्राइव के लिए सचिन ने रात रात भर प्रैक्टिस करी है, शीशे के सामने बिना बॉलर के सिर्फ बॉल को नॉक किया है, और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब मेहनत करते हैं अलग प्रकार से, और डेडिकेशन देखिए उनका। तो यदि आप भी सचिन का बर्थडे विश करना चाहते हैं तो कोई भी एक शॉट सचिन की तरह खेलने की कोशिश करें। हालांकि स्टांस अपना रखें, बट सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनके प्रैक्टिस तरीक़ों से। यही सचिन के लिए एक डेडिकेशन होगा। किसी भी गुरु के लिए यही होता है कि उसका शिष्य अच्छा खेलने लग जाए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको सचिन की सबसे फेवरेट शतक कौन सा है आपका, पूरे 100 शतकों में से। धन्यवाद।